जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर की इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम लोग ग्राफ से रिलेटेड ये हम लोगों की 5वीं क्लास है। 4 क्लासेज में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सभी ग्राफ से रिलेटेड बेसिक जानकारी को देखा था। सेकेंड क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन को बार ग्राफ से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था। उसकी अगली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था। इसी कड़ी में आज हम लोग बार ग्राफ से रिलेटेड अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। साथियों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले बार ग्राफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन ग्राफ, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद चलेंगे पाई चार्ट पर, फिर उसके बाद टेबुलर चार्ट पर। हम लोग इसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और उसके बाद जब हमारा बार ग्राफ कंप्लीट होगा तो इससे रिलेटेड हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। साथियों, जैसा कि आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1951 से 1999 तक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। आप लोगों से कहा गया इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। आपसे इस बार ग्राफ से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िएगा। आपसे कहा गया है क्या क्वेश्चन देखिए आप लोग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं बार ग्राफ से और उससे संबंधित 15 क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्रम में आपका 16वां प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िएगा खुद से, उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। आप लोगों के सामने ये जो बार ग्राफ दिया गया है ये किसी कंपनी की कमाई से संबंधित है। किसी कंपनी की कमाई जो होती है वो मिलियन में आप लोगों को ये ऊर्ध्वाधर दर्शाई गई है। ठीक है, ये मिलियन में कमाई हो रही है। ये अलग अलग वर्षों की कमाई आपके समक्ष जो है दर्शाई गई है। तो आप लोग क्वेश्चन जो पूछा गया उसको एक बार पढ़िए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम जो है इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। पूछा गया आपसे उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है। पूछा गया है आपसे कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात निकालिए जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है। आपसे इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात पूछा गया है। ऐसे वर्ष जिनमें कंपनी की औसत आय जो हो रही है वो कम है और ज़्यादा है। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी आय औसत आय से कम है और ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी आय औसत आय से ज़्यादा है। इन्हीं दोनों के बीच में आपसे अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कंपनी की औसत निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप देखेंगे ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें कंपनी की औसत आय से ज़्यादा आय हो रही है और ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें कंपनी की औसत आय से अधिक कम आय हो रही है। तभी तो आप उन दोनों के बीच के अनुपात को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जितने भी वर्ष आप लोगों के समक्ष दिए गए हैं उन सभी वर्षों की औसत आय आप निकालेंगे। तो आइए चलते हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंपनी की औसत आय। कंपनी की औसत आय हमने आपको पहले ही बताया है, पीछे के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन हम करवाए हैं
कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस फार्मूले को हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आप लोग पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो आइए चलते हैं। इसका औसत, कंपनी की औसत आय क्या होगी, कितनी कमाई हो रही है, कुल वर्षों की कमाई का योग क्या होगा, कुल वर्षों की कमाई का योग कैसे निकालेंगे, जितनी कमाई हो रही है सबका जोड़ करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ फार्मूला, कुल वर्षों की कमाई का योग, ठीक है, अपान कितने वर्ष हैं, वर्षों की संख्या, कितने वर्षों का डाटा आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर क्या रहेगा, वर्षों की संख्या। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कुल वर्षों की कमाई का योग हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग। ये जो 1991 से 92 के बीच डाटा आपको दिया गया है 2640, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2640 प्लस अगले वर्ष में देखेंगे जो कमाई हो रही है 3720। इसी तरह से निकालेंगे सभी वर्षों की कमाई का योग प्लस अगले वर्ष में जो कमाई हो रही है 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4520 प्लस 5040 प्लस 3120। ये है क्या, कुल कमाई सभी वर्षों में जो हो रही है अपान वर्षों की संख्या। कितने टोटल वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल, 8 वर्ष हैं। कितने, तो अपान 8 हो जाएगा, ठीक है। कंपनी की औसत आय कैसे निकाली जाएगी, कुल वर्षों की कमाई का योग अपान वर्षों की संख्या। तो टोटल जो कमाई हो रही है सभी वर्षों में, ये हमने सबको ऐड कर लिया, और नीचे क्या रहेगा, जितने वर्ष हैं वर्षों की संख्या। टोटल 8 वर्ष थे, तो वर्षों की संख्या हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। तो अब जो है इसको देखेंगे कितना होता है, ये जोड़कर आप लोग जोड़िए, देखिए क्या आता है। ये 0, ठीक है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 4 24। तो यहाँ 4 कैरी गया 2, 1 0 1 3 4 5 3 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 और 2 28, 8 कैरी 2, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 और 2 27, ठीक। क्या आ गया आपका 27,840। अब 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आता है यहाँ पर, 8 3 24, ठीक। यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। ये आएगा आपका औसत 3480। क्या आएगा आपका औसत, 3480 आएगा आपका औसत, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ औसत निकालना था, तो हमने औसत निकाल लिया। आपका सभी का वर्षों का औसत जो आया आपका 3480। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत आय से कम है। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें जो ये कंपनी की आय हो रही है वो इस औसत आय से कम है। आप सबसे पहले गिन लीजिए, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी आय जो है इतने से कम है। औसत, ये जो आपका औसत आया है, ये इससे जो है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी आय इतने से कम हो रही, 3480 से कम है, ऐसे कितने वर्ष हैं। तो
तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 2640 क्या 3480 से ज़्यादा है या कम है? तो ऑब्वियस सी बात है 2640 कम है, यानी इस वर्ष की आय जो है औसत से कम है। अब आप देखेंगे इसकी 3720, 3480 क्या है, ये कम है, यानी ये जो है इसकी आय ज़्यादा हो रही है, इसको नहीं काउंट करेंगे कम में। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें औसत से कम आय हो रही है। तो फिर एक ये हो गया, ये एक आपका 2520, इसमें भी कम हो रही है। एक ये हो गया, 2 वर्ष हो गए। 3360, इसमें भी कम हो रही है। 3 वर्ष हो गया। 3120, इसमें भी इससे कम है। 4 वर्ष हो गए, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें कम है। यानी टोटल कितने वर्ष हो गए? ऐसे 5 वर्ष हैं जिनमें जो है कंपनी की जो आय हो रही है वो इस औसत आय से कम हो रही है। तो कम लिख लेंगे हम, औसत से कम वाले कितने हैं? कम वाले कितने हैं? 5 हैं। अब देखेंगे, यानी ज़्यादा वाले अब देखेंगे कितने हैं। तो ज़्यादा वाले टोटल 8 हैं, जब 5 कम वाले हैं तो 3 जो हैं ज़्यादा वाले हैं। तो ज़्यादा वाले देखेंगे अब हम, अधिक वाले वर्ष, अधिक वाले कितने हैं? 3। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, यानी कम और अधिक के बीच में अनुपात पूछा है। कम वाले कितने वर्ष हैं? 5, और अधिक वाले कितने हैं? 3। तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो गया? कम और अधिक के बीच का अनुपात कितना आ गया? 5:3। क्या आ गया? 5:3। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें जो है औसत से कम और जिनकी आय औसत से अधिक है, उनके बीच का अनुपात निकालना था। तो आपका अनुपात आ गया 5:3। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये सी, 5:3। तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद एक बार हम इसको और समझाते हैं। नोट कर लीजिएगा एक बार इसको आप लोग। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा। आपसे कहा गया कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है। ऐसे कितने वर्ष हैं इनमें से जिनकी आय जो है औसत से कम है। तो हमने क्या निकाल लिया? सबसे पहले औसत की बात यहाँ की गई थी, इसलिए हमने सबसे पहले औसत निकाल लिया। यानी सभी वर्षों में जो कंपनी की आय थी उसका हमने औसत निकाल लिया। तो हमारा औसत यहाँ आ गया 3480। ठीक है, अब हमको देखना क्या था, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें कंपनी के औसत से आय जो है औसत से कम है, और ऐसे कितने वर्ष हैं जिनकी जो आय है वो औसत से अधिक है। उन दोनों के बीच का अनुपात आपसे पूछा था। तो हमने देख लिया कि औसत से कम वाले कितने वर्ष हैं, तो हमने देख लिया टोटल 5 वर्ष थे। अब फिर उसके बाद औसत से कम वाले जब 5 थे तो टोटल 8 वर्षों की बात यहाँ की गई है। तो औसत से अधिक वाले कितने हो गए? 3। तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या आ गया? 5:3। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस बार ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 1997 से 98, 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी? आप लोग ध्यान से देखिएगा इस बार ग्राफ को। 1997-98, ये बार ग्राफ कहाँ है? बार आपको कहाँ दिखाया गया? 1997-98 ये रहा। 1997-98 वाला बार आपके पास ये रहा। आपसे कहा गया है कि में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी। अब आपको देखना है 1994-95 वाला पूछा गया है कि 1997-98 वाला ये 1994-95 वाले से कितना गुना है, आपसे यही पूछा गया है। तो कैसे निकालना है आप लोग एक बार खुद से करके देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं।
तो आइए देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। आपसे पूछा गया है कि 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी। तो सबसे पहले आपको देखना है किस वर्ष का। सबसे पहले 1997-98 में कितना है, 5040, 5040, ठीक है, 5040 है, ये है 1997-98 में। पूछा गया ये कितना गुना है, किससे कितना गुना है, 1994-95 वाले से पूछा गया है। किससे तुलना की गई है, 1994-95 में जितना हो रही थी कमाई, यानी 3360 से। तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना गुना है। तो 3360 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखेंगे हम कितना गुना आता है। 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 6 से काट कर इसको देखिए, 6 5 30, 6 से हम 36, 6 8 48, 6 4 24, ठीक। उसके बाद फिर देखिए, फिर ये 14 से देखिए, 6/4 क्या आया, ठीक है। अब जो है 6 को जो है 4 से डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, 4 एकम 4, ठीक। फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 4 5 20, क्या आएगा 1.5, यानी 1.5 गुना कौन ज़्यादा है, 1.5 गुना ये वाला ज़्यादा है। 1997-98 में जो कमाई हो रही है ये वर्ष 1994-95 से कितनी ज़्यादा है, 1.5 गुनी ज़्यादा है, ठीक है, 1.5 गुनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 1.5 है ना। यही आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1997-98 में जो कंपनी की आय है वो वर्ष 1994-95 से कितनी गुनी है। तो कितनी गुनी है, 1.5 गुनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं इस बार ग्राफ से रिलेटेड अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। हमने आपसे इस क्लास के पहले भी वाली क्लास में कई बार बताया है कि ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है, प्रश्न की भाषा, वो बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले आपको इसकी भाषा को समझना है। पूछा क्या गया आपसे, आप ध्यान से पढ़िए। वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि। अब आप लोग सोचेंगे कि ये नया वर्ड क्या है, समीक्षाधीन अवधि। इसका मतलब है यहाँ पर जो ये समीक्षा की जा रही है, यहाँ पर किस चीज़ की समीक्षा की जा रही है, किसी कंपनी की आय, किसी कंपनी की कमाई की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। समीक्षाधीन अवधि यानी किस अवधि से किस अवधि के बीच की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो किस अवधि से किस अवधि के बीच में समीक्षा की जा रही है, यहाँ 1991 से लेकर के 1999 तक, ठीक है, इसके बीच की अवधि की समीक्षा की जा रही है, ठीक है। यानी ये पूरे समय की जो यहाँ पर कमाई है, आपसे वही पूछा गया है, समीक्षाधीन अवधि, यानी इस पूरे समय के बीच में जो भी कमाई की गई है उसका औसत, समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। अब आप लोग ध्यान से समझिए, आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1996-97 में जो कमाई हो रही है इस कंपनी की, वर्ष 1996-97 में कितनी कमाई हो रही है, 4320। ये जो है
कंपनी की जब जो समीक्षाधीन अवधि है उसमें औसत आय इस क्वेश्चन के पहले हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कंपनी की औसत आय निकाला था। औसत आय क्या आया था आपका 97 में जो कंपनी की कमाई हो रही है ये कितना प्रतिशत है इस औसत आय का, यानी इसका प्रतिशत निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, वर्ष 1996-97 में जो कमाई हो रही है इस औसत आय का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत किसका निकालना है हमको, इस वर्ष 1996-97 में जो कमाई हो रही कितना हो रही है 4320, कितना 4320। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस औसत आय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, औसत आय कितनी है 3840। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, अब इसको सरल करके हम देखेंगे, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सरल करके देखिए। इसको पहले हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 8 32, यहाँ पर 4 9 36 आएगा, 4 6 24, फिर उसके बाद इसको 4 1 4, ये आएगा 108। फिर इसके बाद ये देखें, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं फिर से, आइए हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार ध्यान से और ख़ुद से इसको करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ख़ुद से एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। समीक्षाधीन अवधि का मतलब है कि इस पूरी अवधि के दौरान, ये जो आपको अवधि दी गई है पूरे इस टाइम पीरियड के दौरान आपसे पूछा गया है समीक्षा अवधि में औसत आय का। इस पूरी अवधि के दौरान जो औसत आय हम लोग निकाले थे, इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग औसत आय निकाले थे, उस औसत आय का 1996-97 में कंपनी की आय जो है पूछा गया है कि उस औसत आय से कितना प्रतिशत है। वर्ष 1996-97 में जो आपको डाटा ये गिवन है, ये डाटा उस औसत आय का कितना प्रतिशत है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो औसत आय आप लोग निकाले थे, उस औसत आय को हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। औसत आय आप लोग जो निकाले थे वो था औसत आय 3480। ठीक है, ये हम लोग औसत आय निकाले थे। आप लोग जो है निकाल कर एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। औसत आय कैसे निकाला जाएगा, कुल वर्षों में जो कमाई हो रही है उसका योग बटे कुल वर्षों की संख्या, इस तरह से औसत आय हम लोग निकालेंगे। अब ये देखना है कि ये जो वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय है वो इस औसत आय से कितना प्रतिशत है, इस औसत आय का कितना प्रतिशत है, यही आपको चेक करना है। 1996-97 में जो कमाई आपकी हो रही है 4320, ये जो है इस औसत आय का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग प्रतिशत, 4320 आपसे पूछा गया है, इसका प्रतिशत आप लोगों को निकालना है 4320 का, तो इसको ऊपर लिखेंगे जिसका प्रतिशत निकालना होता है। उसके बाद क्या, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है हमको प्रतिशत, किसकी तुलना में 3480 के रेस्पेक्ट में निकालना है हमको 3480, और प्रतिशत निकालना इसलिए क्या कर देंगे हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको सरल करके 0 से 0 ये कट जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप लोग 4 से जो है सरल कीजिए, 4 एकम 4, ठीक है,
फिर उसके बाद आप लोग इसको जो है 3 से सरल कर सकते हैं। 3 से सरल कीजिए। ठीक है, क्या आपका आ गया 36/29 गुणे 100। ठीक है, अब जो है 36 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.25। ठीक है, गुणे 100 तो हो जाएगा कितना 125। ठीक है, 125%, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे थे, प्रतिशत निकाल रहे थे। यही तो आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए कि वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। कितना प्रतिशत है, 125% है। कौन, वर्ष 1996-97 में जो कमाई हो रही है ये औसत आय का कितना प्रतिशत है, 125% है। तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका 125% है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा आप लोग इसके सॉल्यूशन को। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 में जो आय हो रही है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 4320 थी। आपसे पूछा गया ये 4320 जो है ये इस पूरी अवधि के दौरान जो औसत आय है कंपनी का, उस औसत आय का कितना प्रतिशत है। तो हमको निकालना है इसका प्रतिशत। तो हमने इसको सबसे ऊपर लिख दिया। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है प्रतिशत हमको, इस औसत आय के रेस्पेक्ट में। तो इसको हमने नीचे लिखा, प्रतिशत निकालना है इसलिए हमने इसको 100 से गुणा कर दिया। तो इसको हमने सरल किया, सरल करने के बाद हमारा ये आया 125%। 125% जो है ये वर्ष 1996-97 में जो हमारी कमाई हो रही है वो औसत आय से 125% है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट होगा। आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट करेंगे, फिर हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए अब हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1997-98 में कंपनी की आय में वर्ष 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से कि वर्ष 1997-98 में, यानी वर्ष 1997-98 का डाटा आपके पास ये है। पूछा गया है कि कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 1993-94 का डाटा आपके पास ये रहा। इसके तुलना में जो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसकी तुलना में जो यहाँ पर वृद्धि हो रही है उसका जो है पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि क्या है आपसे। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़कर आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके हल को देखते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। किससे तुलना की गई है, आपसे तुलना जो है वर्ष 1993-94 से की गई है। किसकी तुलना, इस वर्ष में जो यहाँ से वृद्धि हुई है, इस वर्ष से इस वर्ष तक जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना की गई है किससे, इस वर्ष 1993-94 में जो कमाई है उससे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में वृद्धि कितने की हुई है। हम लोगों को प्रतिशत उसी का तो निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक आते आते जो हमारा 97-98 तक आते आते जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उसको हम लोग निकालना है। तो हम लोग देखेंगे पहले वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि देखेंगे। कहाँ तक हमको देखना है, वर्ष 1997-98 तक
जो वृद्धि हुई है यहाँ से। तो कैसे पता चलेगा कितने की वृद्धि हुई है, यानी जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने की वृद्धि यहाँ से यहाँ तक हुई है। आप लोग ध्यान से देखिए, कहाँ से कहाँ तक देखना है। यहाँ से 1993-94 से लेकर के 97-98 तक जो वृद्धि हुई है, सबसे पहले हमको इसको देखना है। तो क्या कैसे पता चलेगा, इसमें से हमको इसको घटाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा वृद्धि कितने की हुई है। तो घटा कर देखेंगे आप लोग, 5040 माइनस 2520 क्या आएगा घटाने पर, आपका आएगा 2520। ठीक है, ये क्या हो रही है, वर्ष 1993-94 से लेकर 97-98 तक वृद्धि इतने की हो रही है। ये तो आ गया वृद्धि, लेकिन आपको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि किसकी तुलना में, 1993-94 की तुलना में। यहाँ लिखा गया है ना, देखिए, वर्ष 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। तो किसकी तुलना में निकालना है, 1993-94 की तुलना में निकालना है। तो हमको जो है इससे तुलना करनी है। तो क्या क्या करेंगे हमको इसका प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है हम उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, किसकी तुलना में, वर्ष 1993-94 में जो डाटा है, यानी ये भी 2520 है, हमको इसकी तुलना में निकालना है प्रतिशत, इंटू 2520 लिखेंगे। और प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए, ये भी 2520 है, ये भी 2520, ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 100%। ठीक, 100%, यही आपका क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है। कब से कब तक की प्रतिशत वृद्धि है ये वर्ष 1993-94 से लेकर 97-98 तक जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसका प्रतिशत है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में चेक करेंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 100% आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कीजिए, फिर एक बार हम इसको और समझाते हैं। देखिएगा आप लोग, आपसे कहा गया है कि वर्ष 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। वर्ष 1997-98 में जो वृद्धि हो रही है, कहाँ कब से, 93-94 से लेकर जो वृद्धि हुई है, पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में प्रतिशत वृद्धि जो है इसकी तुलना में कितनी हुई है। तो किसकी तुलना में, इस 1993-94 में जो डाटा है आपका, इसकी तुलना में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि हो रही थी उसको हमने निकाल लिया था। तो आ गया ये आपका 2520। कहाँ है कि इसकी तुलना में आपको प्रतिशत वृद्धि निकाल ली है। तो हमने क्या किया, जिसकी तुलना करनी रहती है उसको नीचे लिखते हैं और जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, गुणे 100। तो ये आपका सरल करने पर आपका आ गया 100%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके जो है हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1994-95 से, वर्ष 1994-95 का बार ये आपके पास है। कहा गया है कि से वर्ष 1995-96 तक, 1995-96 का बार ये आपके पास है। कहा है कि तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कंपनी में जो प्रतिशत गिरावट आय में उसकी जो प्रतिशत गिरावट हो रही है उसको आप लोगों से पूछा गया है। आप लोगों से क्या पूछा गया है, प्रतिशत गिरावट। इसके पहले वाले प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था प्रतिशत वृद्धि। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमको प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत गिरावट निकालने को कहा जाता है तो सबसे पहले हमको निकालना होता है जो वृद्धि हो रही है या फिर जो गिरावट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 1994-95 से लेकर 1995-96 तक, यहाँ से यहाँ तक आने में गिरावट हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। आप लोग खुद देख कर बताएंगे। 3360 से डाटा पहुँच जा रहा है 3120 तक।
तो आप लोग बताइए यहाँ पर वृद्धि हो रही है या फिर गिरावट। 3360 क्योंकि ज़्यादा है और 3120 कम है, इसलिए क्या हो रही है, गिरावट हो रही है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रही है, कंपनी की आय में गिरावट हो रही है। तो हमको यही जो यहाँ गिरावट हो रही है इसके बीच में, इसका जो है प्रतिशत गिरावट निकालना है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे गिरावट कितने की हो रही है। तो गिरावट कैसे आएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, गिरावट। कैसे पता चलेगा, 3360 से हो जा रहा है कितना, 3120। तो 3360 में से हम 3120 अगर घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना जो है गिरावट हो रहा है डाटा में। तो देखिए यहाँ पर 3360 माइनस 3120, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ 042, ठीक, क्या आ जाएगा 240। 240 का क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। ठीक है, कितने का, 240 का गिरावट हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, 240 का गिरावट हो रहा है। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत गिरावट निकालना है। ठीक है, गिरावट कहाँ से हो रहा है, 3360 से हो रहा है। तो सबसे पहले हमको जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत किसका निकालना है, गिरावट का, यानी 240 को हम ऊपर लिखेंगे। 240 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में, किसके तुलना में हमको गिरावट देखनी है, इसकी तुलना में ना, इसकी तुलना में तो देखेंगे कितने की गिरावट हो रही है। तो तुलना किससे हो रही है, 3360 से। जिससे तुलना होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 3360 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत गिरावट निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत गिरावट। ठीक है, तो देखिए अब इसको सरल करेंगे हम। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 से 6 24, 6 35, 6 36, ठीक। क्या आ गया, 4/56 गुणे 100। तो अब आप लोग देखिए इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसके बाद 4 चौक 16, तो आ जाएगा आपका 100/14। ठीक, इस 100/14 को क्या करेंगे, 14 से उसको डिवाइड करेंगे, 14 सते 98, ठीक। यहाँ बचेगा 2, ठीक, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 14 एकम 14, ठीक, बचेगा 6, 14 चौका 6 बचेगा, 14 चौका 56, ठीक, 7.14%। यही आपका आएगा क्या, प्रतिशत गिरावट आपका जो हो रहा है, ये आपका क्या आएगा, 7.14%। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। क्या पूछा गया है, लगभग प्रतिशत गिरावट। तो आप लोग एक बार ऑप्शन में देखेंगे 7.14, इसके आसपास डाटा आपका क्या आएगा, 7 आएगा। इसके सबसे नज़दीक डाटा कौन सा है, 7 है। आपसे पूछा भी गया है कि लगभग प्रतिशत गिरावट, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका ये सही होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। फिर एक बार हम इसको जो है देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रश्न को कहा गया है कि वर्ष 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। वर्ष 1994-95 है, 1995-96 है। पूछा गया है कि 1994-95 से लेकर 1995-96 तक प्रतिशत गिरावट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बीच में गिरावट कितने की हो रही है। हमने यहाँ पर गिरावट निकाल लिया, कैसे निकला, 3360 से 3120 हो रहा था, तो हमने क्या किया, 3360 में से 3120 घटा करके निकाल लिया गिरावट। अब हमको निकालना है प्रतिशत गिरावट। तो प्रतिशत गिरावट किसकी तुलना में निकालना है, इसकी तुलना में ना, इसी से तुलना करनी है कि यहाँ तक पहुँचने में कितने की गिरावट हो गई,
तो इसकी तुलना में निकालना था, हमने इसको नीचे लिख लिया। जिसकी तुलना करनी रहती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, और प्रतिशत निकालते समय गुणे 100। तो इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा 7.14%। क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि लगभग प्रतिशत, इसलिए ऑप्शन में 7 आपका जो है इसके सबसे नज़दीक था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका जो है इस बार ग्राफ से रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में इसी बार ग्राफ को कंटिन्यू रखते हुए अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हल को हम लोग देखेंगे। और साथियों, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम जो है हमारा जो ये चैनल सक्सेस सेंटर है, इसके माध्यम से आप लोगों को लगातार हिंदी की क्लास मिल ही रही है। साथ में आप लोगों को जीएस की क्लासेस जल्द ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। साथियों, और एक चीज़, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए उससे। उसमें आप लोगों को जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है उन सब से रिलेटेड या फिर और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग जुड़कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं और भी अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कंटिन्यू किए होंगे, और हमारे सक्सेस सेंटर से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, और जो भी क्लासेस चल रही हैं उसका आप लोग लाभ उठाइए। जो भी क्लासेज आपको इस प्लेटफार्म पर मिल रही हैं, मुझे उम्मीद है जितने भी कंटेंट यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग लगातार हमारे सक्सेस सेंटर के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार और बेहतर बनाते रहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।